क्या हम डिप्लोमा करने के बाद होटल मैनेजमेंट का या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का उसके बाद हम एस पास ले सकते हैं, या किसी अच्छे एजेंट से मिलकर हम एडवांस डिप्लोमा ना करें और जितने एडवांस डिप्लोमा में पैसे लग रहे हैं उतने पैसे एजेंसीज को देकर हम एस पास जॉब ढूंढ लें? क्या ये हमारे लिए सही स्टेप है या नहीं है? तो इस वीडियो में हम दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा के बाद हमें एस पास मिल जाएगा या नहीं, या एडवांस डिप्लोमा के बाद हमें एस पास मिलेगा, या एडवांस या डिप्लोमा करने के बाद एडवांस डिप्लोमा करने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा एडवांस डिप्लोमा में लगेगा उतने पैसे किसी एजेंट या एजेंसीज को देकर हम एस पास सिंगापुर में होटल की जॉब ढूंढ सकते हैं। तो ये इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo pap. Scooby-Doo pap. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। वेलकम टू एक्यूरेट इन्फो बाय रवि। मेरा नाम रवि कुमार है और आज मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो और ये चैनल अगर आपको सिंगापुर से अपडेट के ऊपर देखना है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ऑल का बटन दबा देना ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की जो वीडियो, जो हमारे इंडियन भाई बहुत सारे डिप्लोमा करने के लिए आते हैं जो कि 1 साल का होता है, उसकी जो फीस होती है 6,000 से 8,000 डॉलर्स होती है। उसके बाद उनकी उम्मीद होती है कि हमें सिंगापुर में फ्यूचर में जॉब एस पास के ऊपर मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे एंड तक देखना, नहीं लगे डिसलाइक करके चले जाना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डिप्लोमा जो होता है सिंगापुर में 1 साल का होता है, एडवांस डिप्लोमा 1 साल का होता है। तो टोटल 2 डिप्लोमा करने के बाद एस पास की जो पॉसिबिलिटीज यानी आपको जॉब करने की पॉसिबिलिटीज है वो आपकी ज्यादा बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप एडवांस डिप्लोमा एंड डिप्लोमा करने के बाद पहले डिप्लोमा करोगे 6 महीने की ओजीटी, फिर इसमें एडवांस डिप्लोमा एडमिशन लोगे 6 महीने का ओजीटी, तो आपका 2 साल का डिप्लोमा होने के बाद डिप्लोमा प्लस एडवांस डिप्लोमा, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका सिंगापुर में एस पास के लिए 100% बन जाता है। अब बात करते हैं क्या हमें 1 साल के डिप्लोमा के ऊपर जॉब हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। तो भाई बताता हूँ, 1 साल के डिप्लोमा के ऊपर भी जॉब मिल सकती है एजेंसीज के द्वारा भी मिल सकती है और डायरेक्ट। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपने सराउंडिंग्स में जाके पहले से ही एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयर ढूंढने की कोशिश स्टार्ट कर दो, चाहे वो एजेंसीज के थ्रू या डायरेक्ट इंटरव्यू या फ्रेंड सर्कल के थ्रू या ऑनलाइन, जितना भी मैंने बताया। तो अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो 6 महीने पढ़ाई करने के बाद अगले 6 महीने में जो आप ओजीटी करेंगे वहां से आप बहुत सारे एम्प्लॉयर को पूछने लग जाओ कि सर मेरी दिसंबर में मेरा ओजीटी खत्म होने वाला, उसके बाद मुझे एस पास के लिए आपके पास जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन एलिजिबिलिटी है। अब बात करते हैं, अगर आप डिप्लोमा के ऊपर नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आप एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन ले लोगे तो आप 100% एलिजिबल हो एस पास के लिए, क्योंकि एस पास की जो क्राइटेरिया होता है कि आपके पास डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपके पास ओजीटी भी है, 2 साल का डिप्लोमा है, तो आपका एस पास के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं एजेंसीज। तो भाई देखो, अगर आपका पढ़ने का मन है तो पढ़ाई की वैल्यू हमेशा होती है। तो ऐसा मत करो कि डिप्लोमा 1 साल का कर लिया और फ्यूचर में हमें नहीं पढ़ाई करनी। तो भाई फ्यूचर में पढ़ाई आपको अपग्रेड होने के लिए करना। ऐसा नहीं कि आपकी लास्ट डेजिग्नेशन सिंगापुर, कुछ लोग सिंगापुर से और कंट्री भी मूव होना चाहते हैं, तो यहाँ से मूव होने के लिए भी आपको एडवांस डिप्लोमा, बैचलर डिग्री या कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स करना पड़ेगा, तब और कंट्री में मूव हो सकते हैं। तो सिंगापुर की मैं बात करूं तो एडवांस डिप्लोमा अगर आप करते हो तो मेरे हिसाब से 2 साल पढ़ाई कर लो। 1 साल का एडवांस डिप्लोमा करने के बाद 6 महीने की जितनी ओजीटी में कमाओगे वो एडवांस डिप्लोमा में लग जाएगा। उसके बाद ओजीटी, तो बात थोड़ा सा ये रहे कि आपका जो प्रोफाइल है काफी स्ट्रांग हो जाएगी। अब बात करते हैं कि यार एजेंट को ढूंढ के, एजेंसी से ढूंढ के आप एस पास लगवा सकते हो, लेकिन रिन्यूअल जो होता है एक बार एजेंट आपकी हेल्प कर देगा जॉब दिलाने में, 2 साल के परमिट दिलाने में। लेकिन एजेंट का जो काम होता है पहले आपको जॉब दिला देगा, 2 साल का परमिट एस पास दिला देगा, लेकिन रिन्यूअल की उसकी गारंटी
लिए रिन्यूअल आपके ऊपर है। अब रिन्यूअल किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट ज्यादा करना कि भाई मैं एक कंपनी में काम करना, उस कंपनी में मुझे काफी साल तक काम करना है, लेकिन रिन्यूअल, क्योंकि देखो रिन्यूअल के ऊपर भी काफी क्राइटेरिया रहता है। ऐसा नहीं कि आपने एक डिप्लोमा कर लिया तो हमेशा आपका रिन्यूअल उस डिप्लोमा के बेसिस पर मिलता है। तो उसमें कौन कौन सी क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या चीजें जुड़ेंगी, वो आगे बताने वाला। अगर आप चाहते हो कि रिन्यूअल के ऊपर कि रिन्यूअल सिंगापुर में हमें लेना है सेम कंपनी में, तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्राइटेरियाज होता है, तो इसमें से एक बड़ा एग्जांपल मैं भी हूं। मैं एक ही कंपनी में पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूं और अभी रिन्यूअल होने वाला है। लेट्स सी उसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है। जब मेरा जो वीजा है वो गोइंग टू एक्सपायर, अनदर 3 या 4 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। अब देखते हैं कि मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए रिन्यूअल करता है तो कितना प्रोसेस लगता है, क्या चीजें होती है, मैं सब आपके डिस्कस करूंगा, मुझे कमेंट्स करना। तो मैं बताना इन समरी में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं उसके बाद ट्राई टू गेट एस पास, अगर एस पास नहीं मिलता है तो एडवांस डिप्लोमा, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एडवांस 2 डिप्लोमा हो जाएंगे तो आप काफी हद तक आपको, अगर आप बैचलर डिग्री भी करेंगे तो आपको 1 साल की छूट मिलेगी अगर एडवांस डिप्लोमा आपने कर रखा है। तो पढ़ाई की तो वैल्यू है ही है, ऐसा नहीं कि एक डिप्लोमा कर लिया उस डिप्लोमा के बेसिस पे आप कुछ भी कर सकते हैं। देखो पढ़ाई अगर हम किसी भी डिप्लोमा एडवांस, लोग तो पीएचडी तक पढ़ाई करते हैं अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए। तो करियर में अगर ग्रोथ लेनी है तो भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो क्राइटेरिया है जॉब का है, हो सकता है कि अगर आप बड़े होटल्स में जाना चाहते हो जो एम्प्लॉयमेंट पास वगैरह देता है, जनरल मैनेजर वगैरह की पोस्ट पे, तो उसके लिए आपको बैचलर्स, मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी और कोई स्पेसिफिक कोर्स भी करना पड़ सकता है, चाहे वो बिजनेस से हो, हॉस्पिटैलिटी में। तो देखो ऐसा है कि वो अपने ऊपर है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं हर किसी के। मैं पढ़ाई को बहुत अहमियत देता हूँ। पढ़ाई अगर जिसमें पढ़ाई करी है आपने, अगर पढ़ाई के बेसिस पर नौकरी नहीं, लेकिन पढ़ाई की वैल्यू हमेशा आपको रहती है। पढ़ाई एक चीज आपको सिखाती है कि हम अपने जीवन में एक पढ़ाई का मतलब कुछ अलग, जॉब मैटर्स ही नहीं होता है, कुछ और चीजें होती है। तो जो कमेंट्स आया था उसका जवाब है कि भाई डिप्लोमा के बाद एस पास मिलता है तो ले लेना, नहीं तो एडवांस डिप्लोमा ले लेना, उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है काफी स्ट्रांग हो जाएगी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।